आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के नेक्स्ट पार्ट में आ रहे हैं। ये टोटल मैंने 5 डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस लिया है, एक एक करके सारा क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं अच्छी तरह से। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹2000 एट 5% पर एनम फॉर 2.5 ईयर। देखिए अगर 2 साल होगा तो बना पाएंगे, अब 3 साल होगा, देखिए मैंने शॉर्टकट भी दिया है, बट जब 2.5 साल, 3.5 साल, 4.5 साल, जब इस टाइप का क्वेश्चन होगा ना, ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देता है। तो इस क्वेश्चन में क्या क्या है मेरे पास में, तो मेरे पास में सम पता है हमको जो कि 2000 है, हमको रेट पता है 5% पर एनम है, हमको टाइम पता है 2.5 ईयर है, ये हमको पता है। चलिए सबसे पहले हम लोग अमाउंट निकाल लेते हैं। तो अमाउंट इक्वल टू जानते हैं P इंटू 1 प्लस R/100 का पावर T। आई थिंक ये हम लोग तो जानते ही हैं, एनुअली होगा तो यही फॉर्मूला होता। चलिए अब यहां देखिए ध्यान से, P का वैल्यू 2000, 1 प्लस R, रेट कितना परसेंट है, 5% है, तो 5/100 टाइम। देखिए हम 2 साल लिखे हैं, हम ध्यान से देखिए, हम 2.5 साल नहीं लिखे हम, और बाकी जो हाफ ईयर है उसके लिए हाफ रेट कर दीजिए, यानी पूरा रेट 5% है तो आधा रेट 5/2 हो जाएगा, तो हम 5/200 कर दिए, और ये टाइम वही हाफ ही है तो हाफ के हिसाब से ही कर दिया हम। ये देखिए एक फिर से देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रिंसिपल 2000 है, 1 प्लस रेट 5% है तो 5/100 टाइम 2.5 ईयर है। हम जो मेन ये वाला ले लिए, हम 2 ले लिए हम। अब हाफ ईयर के लिए क्या करें हम, तो अब रेट को हाफ कर लीजिए, सिंपल एकदम। तो अब रेट को हाफ कर लीजिए, तो रेट 5% है, उसका हाफ करेंगे तो 5/2 होगा। तो 5/2 इसलिए हम क्या लिखे हैं, 1, देखिए 1 तो 1 ही है, प्लस है, और रेट 5/2 और नीचे 100 होता है, इसलिए ये 5/200 हो गया। तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा हम लोग का, 2000 इंटू ये तो 100, 5 दो बार आ जाएगा और 100 आ जाएगा, और यह आ जाएगा हम लोग का 200 इंटू 200 प्लस 5, यानी 205/200। आप समझ सकते हैं, हम लोग 3 जीरो यहां से काट सकते हैं, 2 0 1 0 यहां से काट ही सकते हैं हम लोग। उसके बाद में ये 2 है, 2 से ये 5 भी कट जाएगा हम लोग का, 5 से इसको भी काट सकते हैं हम लोग, 5 8 जा 40 ना, 40 कहां से 20 है, 5 4 जा 20, और ये 5 1 जा 1, यानी 5 1 जा 5। तो अब ये 5 से और काट लेंगे, अगर इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो हम लोग का पास फाइनली आंसर आने वाला है एक्चुअली में 2260.12। ये मुझे याद था, मैंने सॉल्व किया हुआ था, मैंने डायरेक्ट लिख दिया ये। अब इसको अच्छी तरह से सॉल्व कर लीजिए, इसका आंसर आएगा 2260.12। ये क्या है, हम लोग का अमाउंट आया, हमको चाहिए क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इज इक्वल टू A माइनस P। तो A 2260.12 माइनस P है 2000, तो अब ये हो जाएगा 260.12। तो उम्मीद करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट क्लियर हो गया। देखिए मेन चीज क्या है, ये समझ में आया, तो मेन चीज है ये जो फॉर्मूला अप्लाई किया यहाँ वाला, ये चीज ये सबसे मेन है कि जब भी फ्रैक्शन होगा ईयर में, तो हमको किस तरह से अप्लाई करना है, किस तरह से सॉल्व करना है। ये कैलकुलेशंस में नहीं, कैलकुलेशन आप कर ही पाएंगे, बट अगर मेन अगर यही नहीं समझेंगे कि हमको लिखना किस तरह है, तो आप लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग थोड़ा इसको चीज को ध्यान से देखिएगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हम क्लियर कर पाए आप लोग को हम। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सम ऑफ मनी प्लेस्ड एट कंपाउंड इंटरेस्ट डबल इटसेल्फ इन 4 ईयर। देखिए डबल होने में लगता है 4 साल, इन हाउ मेनी ईयर विल इट अमाउंट टू 8 टाइम इटसेल्फ। बोला अब 8 टाइम होने में कितना साल लगेगा, अगर डबल होने में वो 4 साल लेता है, इसका मतलब मेरे पास में क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वहां से हम ये बोल पा रहे हैं कि अगर मेरा प्रिंसिपल x है तो इसको डबल हो गया, मतलब 2x हो गया। ये डबल होने में इसको लग रहा है टाइम 4 साल। तो अगर इसको हम लोग अगर सॉल्व करें A का फॉर्मूला से, तो P इंटू 1 प्लस R/100 का पावर T। A 2x बोल सकते हैं, P x 1 प्लस R, रेट तो पता नहीं हमको, टाइम है 4 साल, एक्सेस कैंसिल हो गया,
2 इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100 का पावर 4। अब देखो इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे अब। हाँ अगर ये 16 रहता तो हम 2 का 4 बोलते, ये 4 कैंसिल करके हम लोग आर का वैल्यू निकाल पाएंगे हम, बट इससे ज़्यादा आप इसको सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे, तो हम इसको इसी फॉर्म में छोड़ दिए। दिस इक्वल टू, मान लिया ये इक्वेशन नंबर क्या है 1 आ गया, यानी 2 इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100 का पावर 4। अब मेरा क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बोला अगर प्रिंसिपल x हो तो कितना टाइम में बोला, ये 8x हो जाएगा, यानी 8 टाइम्स हो जाएगा, 8 टाइम्स। तो हमको आप बोला हुआ है टाइम चाहिए, ये टाइम पूछा हुआ है। तो चलिए फिर से हम लोग चले आते हैं। अब हम लोग a का फार्मूला p इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का पावर t। अब a 8x, p x है, 1 प्लस आर बाई 100 का पावर t, ये टाइम पूछा हमको, ये x कैंसिल कर लिया हम। अब देखिए ध्यान से, ये 8 है, इसको हम 2 का क्यूब लिख सकते हैं, आई थिंक ये हो जाएगा 1 प्लस आर बाई 100 का पावर t। उम्मीद करते हैं यहाँ तक क्लियर कर पाए हम। अब देखिए ये जो 2 है, 2 का मतलब है ये है ना, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का 1 प्लस आर बाई 100 का पावर 4, ये क्यूब हो गया, दिस इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100 का t, 1 प्लस आर बाई 100 का पावर से पावर मल्टीप्लाई, तो 4 3 जा 12, दिस इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100 का पावर, ये हो जाएगा t। अब समझते ये दोनों कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली क्या हो गया, देयरफॉर t इक्वल टू 12 ईयर्स। उम्मीद करते क्लियर कर पाए हम। तो देखिए मेन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर है, देखिए मेन प्रॉब्लम क्या है कि बहुत जन सोचेगा कि आर क्यों, रेट क्यों नहीं आ रहा है, तो भाई रेट डायरेक्टली आप सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे, आपको इसी फॉर्म में छोड़ना पड़ेगा कि ये 2 का वैल्यू है। जब सेकंड पार्ट बनाए हम तो p इक्वल टू x है, अमाउंट 8x है, टाइम बोला कितना होगा, क्वेश्चन मार्क लगा दिया हम। अब a का फॉर्मूला लिख लिया हम, a इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का पावर t। अब a मीन्स 8x है, p मीन्स x है, 1 प्लस आर बाई 100 का पावर t, उसके बाद में एक्स कैंसिल कर दिया हम, 8 मीन्स 2 का क्यूब, समझते हैं हम 2 का एक क्यूब ही क्यों लिखे हम, ये 2 के फॉर्म में ही क्यों बनाए हम, क्योंकि हमको यहाँ पर क्या चाहिए, 2 का वैल्यू हमको पता है। तो 2 का क्यूब इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100 का पावर t, और 2 मीन्स 1 प्लस आर बाई 100 का पावर 4, और ये क्यूब है हम लोग का, इसको सॉल्व किए हम तो पावर से पावर मल्टीप्लाई कर दिया हम, तो यहाँ से हम लोग का आ गया t इक्वल टू 12, यानी t हो गया हम लोग का टाइम हो गया 12 ईयर्स। ये एक मेथड हो गया। हम क्वेश्चन नंबर 2 को एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, समझने का कोशिश कीजिएगा। उसके बाद में आपके पास चॉइस हो जाएगा कि आप क्वेश्चन नंबर 1 के फॉर्मूला नंबर 1 के साथ जाएंगे या 2 के साथ जाएंगे। आप चलिए, अब क्या बोला हुआ है कि x को, क्वेश्चन नंबर 2, x को 2x होने में हमको लगता है 4 साल, ये तो डबल होने में। अब 2x को, ये जो 2x है इसको डबल हो गया, यानी 4x होने में और 4 साल चाहिए। अब ये जो 4x है ये डबल हो गया, 4x का डबल 8x हो गया, इसको होने में और 4 साल चाहिए। अब देखिए यानी x था, ये बन गया 8x, तो x को 8x बनने में टोटल कितना टाइम लगा, 4 4 4, सबको ऐड कर दीजिए, 12 ईयर्स। तो है ना एकदम इजी। तो उम्मीद करते हैं कि सेकंड मेथड आपको आप लोग का बहुत ही सिंपल लगा होगा, तो आप सेकंड मेथड से जाइए, जल्दी बनेगा और इजी वे से बनेगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव कर ले रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एट व्हाट रेट परसेंट, यानी हमको रेट निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट डज द सम ऑफ मनी बिकम 9 टाइम्स, 9 टाइम्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि अगर px है तो a हो जाएगा 9 टाइम्स, 9x हो जाएगा, और एट व्हाट रेट परसेंट डज द सम मनी बिकम 9 टाइम्स। चलिए तो अब लेकिन टाइम, वो रेट तो बोला बट टाइम तो नहीं देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, एक बार देख लें तो सॉल्व करके हम लोग क्या हो रहा है, या फिर हो सकता है क्वेश्चन में कुछ गलत लिखे, हम एक बार देख लेते हैं। हमको लगता है टाइम होना चाहिए था, शायद मैंने टाइम लिखा नहीं है, एक बार थोड़ा सा हम कंफर्म कर ले रहे हैं। छोड़ दिया मैंने, 9 टाइम इटसेल्फ इन 2 ईयर्स। अगर टाइम नहीं देगा तो हम बनाएंगे कैसे फिर। चलिए, तो हमको मालूम चल गया कि टाइम क्या है, 2 साल है, और हमको रेट हमको निकालना है, ये निकालना, रेट निकालना है हमको। चलिए a इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का पावर t,
अब a 9x है, p x है, 1 प्लस रेट चाहिए हमको और टाइम है 2 साल, एक्सेस कैंसिल हो गया। अब देखिए 9 है, अब देखिए 9, देखिए लास्ट क्वेश्चन याद कीजिए, स्क्वायर नहीं बन रहा था, मतलब उस इस फॉर्म में नहीं आ रहा था, इस बार देखिए इस फॉर्म में चला आएगा ये 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस r बाई 100 का इसका स्क्वायर कैंसिल कर लिया हम। अब ये हो गया 3 इक्वल टू 1 प्लस r बाई 100। अब क्या होगा बताइए, इधर माइनस कर लिया तो 3 माइनस 1 2 इक्वल टू r बाई 100, तो क्रॉस करेंगे हम तो दिस इक्वल टू r इक्वल टू हो जाएगा 200%, यानी रेट होगा 200%। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बट प्रीवियस क्वेश्चन इस क्वेश्चन डिफरेंस क्या है, हम लोग यहाँ के बाद सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, याद कीजिए, उसको हम लोग इसी फॉर्म में छोड़ के हम लोग सेकंड पार्ट में चले गए थे। और इस बार क्या देख रहे हैं, 9 है तो 3 का स्क्वायर बन गया, इधर भी स्क्वायर था, स्क्वायर कैंसिल कर दिए, तो यहाँ से हम लोग का सॉल्व हो करके r का वैल्यू आ गया। इसलिए क्वेश्चन ही यही है कि एट व्हाट रेट परसेंट, यानी रेट कितना होगा, तो रेट हम लोग फाइंड आउट कर लिए, ये क्या हम लोग का है, रेट 200%। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 दोनों एक ही पैटर्न का क्वेश्चन है और फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन है, हम फॉर्मूला पर ही डायरेक्ट जाएंगे हम। चलिए क्वेश्चन क्या है, इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 ईयर एट 5% बी 40, यानी क्वेश्चन नंबर अगर 4 का बात करेंगे तो हमको कंपाउंड इंटरेस्ट पता है 410 है, हमको टाइम पता है ये 2 ईयर्स है, हमको रेट पता है ये 5% है। तो व्हाट वुड बी द सिंपल इंटरेस्ट, ऐसा ही का मतलब हुआ सिंपल इंटरेस्ट। अब देखिए इसका एक फॉर्मूला है और डेफिनेटली ये क्वेश्चन 2 साल वाला में ही ज्यादा आता है। फॉर्मूला क्या है, टाइम अगर 2 साल हो, ये उसी के लिए फॉर्मूला है, अगर 3 साल होगा तो वहां नहीं लगा सकते फिर हम। अगर टाइम 2 साल हो तो CI बाई SI का फॉर्मूला है R प्लस 200 डिवाइडेड बाई 200, ये एकदम याद रखिएगा। अगर टाइम 2 साल हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है R प्लस 200 बाई 200। अब आप देखिए अप्लाई करके आप आराम से बन जाएगा। क्या पता आपको, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पता है कितना 410 है, सिंपल इंटरेस्ट ये आपको फाइंड आउट करना है, और रेट कितना 5 है, तो 5 प्लस 200 बाई 200। अब क्या हो गया, ये 410 बाई SI दिस इक्वल टू 205 बाई 200, ये 205 से काट दिया 2 बार में हम 410, अब क्रॉस कर लिए, देयरफॉर SI इक्वल टू आ गया हम लोग का, देखिए 400, तो हो गया सिंपल इंटरेस्ट 400। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया होगा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए डायरेक्टली हम फॉर्मूला में चले आए। क्वेश्चन नंबर 5 सेम क्वेश्चन है बट थोड़ा सा उल्टा है, यानी इस क्वेश्चन में CI निकाले तो उस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है SI निकाले। देखिए वो देखिए एकदम सेम क्वेश्चन ही है, देखिए एकदम अपोजिट क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5 देखिए दोनों एकदम अपोजिट है, इसलिए लिए कि हम आप दोनों क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए फिर से इस बार सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ 400, सिंपल इंटरेस्ट 400 है, उसका बाद टाइम 2 साल है, उसका रेट 10% है, रेट 10% है, तो क्या लिखा है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। ओ इस बार कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा हुआ है, लास्ट क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट पूछा था, हाँ, बट यहाँ पर एक्सचेंज था, यहाँ पर रेट 5% था, यहाँ पर रेट क्या है 10% है। चलिए तो हमको पता है कि अगर टाइम 2 साल हो तो हम लोग का क्या फॉर्मूला है, CI बाई SI दिस इक्वल टू फॉर्मूला है R प्लस 200 बाई 200, कंपाउंड इंटरेस्ट बाई सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कितना 400 है, R प्लस 200, R कितना 10 है, तो 10 प्लस 200 बाई 200, ये 200 से कैंसिल ही हो गया 2 बार में, तो CI बाई 2 दिस इक्वल टू हो गया ये 210। अब 210 को मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये हो गया हम लोगों का कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू 420। थोड़ा हम ये चेक कर ले रहे हैं कि रेट में आई थिंक कुछ मिस्टेक किया मैंने, एक बार रेट चेक कर ले रहे हैं हमको लगता है कुछ रेट मैंने कुछ गलत लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन में था, इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 2 ईयर एट 5% बी 410,
व्हाट वुड बी द SI। ओह ना, ठीक है, हमको लग रहा है गलत किए थे हम ना, क्वेश्चन हम लोग का ठीक ही है और सॉल्यूशन भी क्या हम लोग का एकदम ठीक ही है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक हम आपको अच्छी तरह से क्लियर कर दिया हम, और समझ गए होंगे कि हर क्वेश्चन में कुछ अलग लेने का कोशिश किए, जिससे आपको एग्जाम में जाके थोड़ा सा सुविधा हो कि आप इजी वे से जल्दी में थोड़ा आप लोग सॉल्व कर पाए। तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट का ये वाला वीडियो हम यहीं पर इन कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट में फिर इसका और हम लोग एडवांस क्वेश्चन आएंगे। तो हम आज का वीडियो यहीं पर इन किए। थैंक यू।